हाय गाइस, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंड एजुकेशन हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि अगस्त का महीना जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगस्त का महीना जब कंप्लीट हो चुका है तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हम लोग झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखे हैं, झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में समझे हैं और झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं, उन सभी करंट अफेयर्स का आज के इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। यानी आज के इस क्लास को करने का मेन मकसद क्या है, मेन पर्पस क्या है हमारा? तो आज के इस क्लास को करने का मेन पर्पस है हमारा कि झारखंड के करंट अफेयर्स का आसानी से रिवीजन करना, और वो भी अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का आसानी से रिवीजन करना। जिस तरीके से आज हम लोग अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, उसी तरीके से जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी सभी महीनों का करंट अफेयर्स का रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर उन क्लासों को आप लोग नहीं देखे हैं या फिर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस मिल जाएंगे। सभी महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है इस तरीके से एक ही क्लास में हम लोग मैराथन के रूप में कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को भी शुरू करते हैं और 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक झारखंड के जिन करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, झारखंड के जिन करंट अफेयर्स के बारे में देखे हैं, उन सभी करंट अफेयर्स का आज के इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहली बात है कि ये झारखंड के करंट अफेयर की क्लास होती कब है? तो डेली सुबह 5 बजे इसी चैनल पे झारखंड के डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो सुबह 5 बजे जुड़ जाएं मेरे साथ में झारखंड के डेली करंट अफेयर की क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बाकी सभी चीजें आपको बताई जा चुकी है, तो जो लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वो लोग कमेंट करके आंसर दे। ठीक है, आंसर जो है कमेंट करते हुए जाए, जो लोग ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं, और जो लोग नए हैं वो लोग चीजों को समझते हुए चले। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के किस डैम के पास रिसोर्ट का निर्माण किया जाएगा? झारखंड सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के एक डैम के पास रिसोर्ट का निर्माण किया जाएगा। अब ये कौन सा डैम है जहां पर रिसोर्ट का निर्माण किया जाएगा और रिसोर्ट का निर्माण क्यों किया जाएगा? 2 पॉइंट है। अगर बात करेंगे कौन से डैम के पास, तो गैतलसूद डैम। गैतलसूद डैम कहां पे है? रांची में है। रांची में ओरमांझी में आपको देखने को मिलेगा गैतलसूद डैम। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, गैतलसूद डैम। ठीक है, अब गैतलसूद डैम में रिसोर्ट का निर्माण क्यों किया? देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार लगातार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। जब गैतलसूद डैम में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, गैतलसूद डैम के आसपास कई पार्क वगैरह का निर्माण किया जाएगा, जिससे यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। टूरिस्ट लोग यहाँ पे आएंगे। अब जब टूरिस्ट लोग यहाँ पे आएंगे तो टूरिस्ट लोग रहेंगे कहाँ पे? उनके रहने के लिए एक रिसोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? गैतलसूद डैम में। झारखंड सरकार के द्वारा लगातार टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो गैतलसूद डैम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैतलसूद डैम की बात करेंगे तो ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये है गैतलसूद डैम की। ठीक है, बाकी इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जा चुका है क्लास में। अभी तो हम लोग फिलहाल इसका रिवीजन कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य एकेडमी का निर्माण जो है वो किया जाएगा? छऊ नृत्य एकेडमी। तो छऊ नृत्य एकेडमी की बात करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताया गया था। कहां पे? रांची में। छऊ नृत्य एकेडमी का निर्माण जो है वो रांची में किया जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छऊ नृत्य को झारखंड में बढ़ावा देने के लिए और लोगों को छऊ नृत्य सीखने के लिए छऊ नृत्य एकेडमी का निर्माण रांची में किया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आप लोग छऊ नृत्य, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, कई बार ये पूछा जाता है कि छऊ नृत्य की उत्पत्ति जो है झारखंड के किस जिले से हुई है, कहां से हुई है? तो सरायकेला खरसावा से हुई है छऊ नृत्य की उत्पत्ति। ठीक है, आइए हाल ही में कब देवघर मार्ट 2.0 की शुरुआत किया गया है? देवघर मार्ट 2.0
अब देवघर मार्ट 2.0 की शुरुआत जब किया गया है तो इसके पहले देवघर मार्ट भी होगा, तभी तो 2.0 है। जैसे एक मूवी आई थी रोबोट, रोबोट मूवी आई थी, उसके बाद रोबोट 2.0 आई थी, तो ऑलरेडी देवघर मार्ट होगा। हाँ जी, देवघर मार्ट है। और देवघर मार्ट 2.0 की शुरुआत जो है 29 जुलाई को किया गया था। अब ये देवघर मार्ट क्या है या फिर देवघर मार्ट 2.0 क्या है, तो ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हैं देवघर मार्ट 2.0 की शुरुआत की गई है। अब देवघर जिले में जो भी चीजें मिलती है उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। देवघर जिले की बात करेंगे, देवघर जिले में जो भी चीजें मिलती है उसे आप ऑनलाइन खरीद सकेंगे। इसी के लिए देवघर मार्ट को लॉन्च किया गया था और अब देवघर मार्ट 2.0 को भी लॉन्च किया गया है। अगर बात करेंगे देवघर में सबसे फेमस क्या है, पेड़ा। पेड़ा जो है देवघर में सबसे फेमस है, तो आप ऑनलाइन जो है देवघर का पेड़ा भी खरीद सकते हैं। ठीक है, देवघर मार्ट 2.0 की शुरुआत 29 जुलाई को किया गया था। आइए, देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? बताया गया था, आपको बताया गया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहां पे? भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहां पे? ठीक है, खैर हम लोग भारत के पहले हाइड्रोजन इंजन प्लांट की बात करते हैं, तो ये जो देश का पहला, भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट होगा, ये पूरे विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट होगा। दूसरा होगा मतलब ऑलरेडी कहीं पे है, दूसरा होगा का मतलब क्या है? ऑलरेडी कहीं पे है। कहां पे है? कहां पे है? तो जर्मनी में है। जर्मनी में विश्व का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण किया जा चुका है। अब जो है भारत में दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा और भारत में भी झारखंड के जमशेदपुर में। कहां पे? झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर में। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर में भारत का पहला और विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा? टाटा कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा कंपनी के द्वारा। टाटा कंपनी की एक कंपनी है टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन। 354 करोड़ की राशि से इस हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। हाइड्रोजन इंजन प्लांट तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किया जाएगा। इस हाइड्रोजन इंजन प्लांट में हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, क्या होता है हाइड्रोजन इंजन? तो अब तक आप लोग गाड़ी और बाइक्स में देखते होंगे पेट्रोल इंजन आता है, डीजल इंजन आता है, सीएनजी इंजन आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है। लेकिन आगे ऐसा माना जा रहा है कि आगे जब भी गाड़ियां चलेगी वो तो हाइड्रोजन से चलेंगी। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में जो कार्बन का एमिशन है, कार्बन का जो उत्सर्जन है वो 0% है। अगर बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है। कार्बन एमिशन इसमें 0% है, इसीलिए इसे जो है अच्छे फ्यूल में कंसीडर किया जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इंजन प्लांट जमशेदपुर में। ठीक है, हाल ही में कब से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत किया जाएगा? मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। कब से? 9 अगस्त से किया गया है। 9 अगस्त से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत 9 अगस्त से किया गया है। 9 से लेकर इसे 30 अगस्त तक चलाया गया है। 9 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई है, 9 से लेकर 30 अगस्त तक इसे जो है चलाया गया है, मेरी माटी मेरा देश अभियान। और मेरी माटी मेरा देश अभियान है क्या? तो इसमें लोगों को बढ़ावा दिया गया है कि लोग जो है क्या करें? पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों को काटें नहीं, पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, और लोगों को वन के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति जागरूक किया गया है कि आप जो है पेड़ पौधों को ना काटें। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त को शुरू किया गया था। 9 से लेकर 30 अगस्त को इसे जो है वो चलाया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आप लोग भी करें, पेड़ लगाएं। आपको अगर जगह मिले, आपके घर में जगह हो तो पेड़ पौधे लगाएं। अगर किसी कारणवश आप किसी पेड़ को काट रहे हैं तो एक पेड़ के बदले 2 पौधे लगा दें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के अमित कुमार गोप का जो चयन है वो अजरबैजान में आयोजित होने वाले कुश्ती प्रतियोगिता के लिए किया गया है? कुश्ती प्रतियोगिता के लिए किया गया है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो अमित कुमार गोप है
ये पहलवान होंगे, पटक पटक के मारेंगे लोगों को। अरे वाह, समझिए, अगर कुश्ती प्रतियोगिता के लिए किसी का चयन किया गया होगा तो ऑब्वियसली बात है वो पहलवान होगा, होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आईपीएल के लिए किसी खिलाड़ी का चयन किया गया है तो वो क्रिकेट ना खेल के बल्कि वो फुटबॉल खेलता हो, ऐसा है क्या? आईपीएल में उसी का चयन होगा जो क्रिकेट खेलता हो, फुटबॉल खिलाड़ी का होगा क्या? तो ऑब्वियस बात है अमित कुमार गोप क्या है, एक पहलवान है और इनका चयन किया गया है कुश्ती प्रतियोगिता के लिए जो अजरबैजान में आयोजित किया गया है। तो अमित कुमार गोप झारखंड में कहां के रहने वाले हैं? गुमला के रहने वाले हैं। अमित कुमार गोप की बात करेंगे तो ये झारखंड में गुमला के जो है वो रहने वाले हैं और 3 से लेकर 19 अगस्त तक इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन अजरबैजान में किया गया था। 3 से लेकर 19 अगस्त तक कहां पे? अजरबैजान में। अमित कुमार गोप जो कि पहलवान है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है अमित कुमार गोप, इन्हीं का चयन किया गया था अजरबैजान की कुश्ती प्रतियोगिता के लिए। ठीक है, आइए, गुमला के ये रहने वाले हैं, अजरबैजान, तो ये आप मैप में अजरबैजान को देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। हाल ही में रांची के सुशांत का चयन आईपीएल के किस टीम के लिए किया गया है? सुशांत, तो रांची के सुशांत जो है इनका चयन किया गया है आईपीएल के लिए। आईपीएल का मतलब इंडियन प्रीमियर लीग। अच्छा, एक काम करें आप लोग, क्या काम करें? आप लोग अपना फेवरेट जो है आईपीएल की जो टीम है उसको कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट आईपीएल का टीम कौन सा है। अगर मेरी बात की जाए, कोई हमसे पूछेगा तो मेरा मुंबई इंडियंस, ठीक है, मेरा क्या है? मुंबई इंडियंस। आप लोग अपने अपने फेवरेट आईपीएल टीम का नाम जो है कमेंट करके जरूर बताएं। अब रांची के सुशांत का चयन जो है किया गया है आईपीएल के लिए, कौन से टीम में किया गया है? तो मेरा फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस में ही किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एमआई, मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस में ही सुशांत का जो चयन है वो किया गया है। सुशांत मिश्रा आपको आने वाले टाइम पे आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, इन्हें ट्रेनिंग के लिए यूके भी भेजा गया है। सुशांत मिश्रा, तो ये आप देख सकते हैं, ये है सुशांत मिश्रा और आईपीएल में मुंबई इंडियंस में इनका जो चयन है वो किया गया है। ठीक है, तो एक बार क्या करें आप लोग, एक बार जल्दी जल्दी अपने आईपीएल फेवरेट टीम का नाम बताएं। आईपीएल में आपका फेवरेट टीम कौन सा है उसका नाम जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सेशन में कितने रुपए का पहला अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है? ठीक है, मतलब हम लोग क्या देखे थे, हम लोग डेली सुबह 5 बजे क्लास होती है झारखंड के करंट अफेयर की, उसमें देखे थे कि 28 जुलाई से क्या हुआ था, तो झारखंड विधानसभा का जो मॉनसून सेशन है वो शुरू हुआ था। अब वो मॉनसून सेशन शुरू हुआ था तो ऑब्वियसली बात है उसमें पहला अनुपूरक बजट भी पेश किया गया होगा। तो झारखंड विधानसभा का जो पहला अनुपूरक बजट है 2023-24 का, फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इसका पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया है और कितना, तो 11,988 करोड़ का, 11,988 करोड़ का जो पहला अनुपूरक बजट है वो पेश किया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करें अनुपूरक बजट की या फिर बजट की, देखिए आप यहाँ पे सभी डिटेल्स देख सकते हैं जो भी बातें अभी आपको कही गई है। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोग जब भी बात करें क्या बजट की या फिर अनुपूरक बजट की या फिर किसी और चीज की, तो वो सभी चीजें, बजट से जुड़ी सभी चीजें किन्हीं के द्वारा पेश किया जाता है? झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, झारखंड के वित्त मंत्री के द्वारा। कौन है? रामेश्वर उरांव। कौन है? रामेश्वर उरांव। तो आप ये देख सकते हैं झारखंड विधानसभा में रामेश्वर उरांव जी के द्वारा 11,988 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है। ठीक है, और कौन से डिपार्टमेंट को कितनी अमाउंट दी गई है? सबसे ज्यादा अमाउंट की बात करेंगे, लगभग 7,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो ऊर्जा विभाग को दिया गया है। तो ऊर्जा विभाग को ही सबसे ज्यादा अमाउंट दिया गया है, लगभग 7,000 करोड़। ठीक है, आइए आइए बात करते हैं। झारखंड में अब परगनैत को महीने में कितनी राशि दिया जाएगा? तो झारखंड में जो भी परगनैत है, परगनैत कौन है और परगनैत को राशि क्यों दिया जाएगा? परगनैत, देखिए आप लोग मुखिया जानते होंगे, आप लोग ग्राम प्रधान जानते होंगे, तो ग्राम प्रधान और मुखिया की तरह ही होता है परगनैत। लेकिन ये होता कहां पे? ये आदिवासी वाले बहुल क्षेत्र में होता है। जहां आदिवासी वाला क्षेत्र है वहां पे आपको परगनैत देखने को मिलेगा। काम क्या है? ये भी पंचायत स्तर पर
अपने पंचायत का या फिर गांव का नेतृत्व करता है। जिस तरीके से ग्राम प्रधान या फिर मुखिया पंचायत स्तर पर अपने पंचायत का ये करता है, नेतृत्व करता है, उस तरीके से परगनेत को भी। तो अब झारखंड सरकार परगनेत को भी 3,000 रुपये मासिक राशि देगी, मासिक वेतन दे सकेगी। तो आप लोग एक तरह से कह सकते हैं कि परगनेत को 3,000 रुपये मासिक वेतन जो है दिया जाएगा। परगनेत की बात करेंगे, आदिवासी सामाजिक व्यवस्था में पंचायत और गांव स्तर पर नेतृत्व प्रदान करता है। कौन? तो परगनेत, आदिवासी सामाजिक व्यवस्था में। अगर बात करेंगे मानकी की, तो मानकी को 3,000 रुपये मिलते हैं। बात करेंगे मुंडा की या फिर ग्राम प्रधान की, तो 2,000 की राशि मिलती है। जब सबको राशि मिलती है तो परगनेत को क्यों नहीं मिलेगी? परगनेत को भी अब 3,000 करके मासिक राशि जो है झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, आइए, हाल ही में कब वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया है? वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो कैंसर डे की बात करेंगे 1 अगस्त को। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है वो मनाया गया है। ठीक है, आइए आगे बात करें हम लोग। हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जो है सब जूनियर भारतीय महिला पुरुष हॉकी कैंप में किया गया है? तो सब जूनियर भारतीय महिला पुरुष हॉकी कैंप में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन? 9 खिलाड़ियों का। अब ये 9 खिलाड़ी कौन कौन है, आइए उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सब जूनियर महिला पुरुष भारतीय हॉकी कैंप में झारखंड के 9 खिलाड़ी, जिनमें से 3 जो है मेल्स है और 6 जो है फीमेल्स है। यानी 3 जो है वो पुरुष हैं और 6 जो है वो क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, टोटल कितने? 9 लोग। अब 9 लोग में से 3 पुरुष हैं, रोहित तिर्की, रोहित प्रधान, घूरन लोहरा। कौन कौन? रोहित तिर्की, रोहित प्रधान, घूरन लोहरा। 6 महिलाएं हैं। 6 महिलाएं कौन कौन है? स्वीटी डुंगडुंग, जमुना कुमारी, पार्वती टोपनो, रोशनी आयंद, रजनी करकेट्टा और पुष्पा टोपनो। ये 6 महिलाएं हैं। 3 पुरुष और 6 महिलाएं का चयन जो है किया गया है। ठीक है, आइए, जल जीवन मिशन के तहत झारखंड सरकार के द्वारा लोगों को प्रतिदिन कितना पेयजल दिया जाएगा? तो जल जीवन मिशन के तहत झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों को प्रतिदिन जल दिया जाएगा। कितना जल दिया जाएगा? तो झारखंड के लोगों को प्रतिदिन जो है 55 लीटर जल दिया जाएगा। क्यों? जल जीवन मिशन के तहत। किस मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत। आइए बात करते हैं आगे। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों को जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर का जल रोजाना दिया जाएगा। तो इस चीज को याद रखें, 55 लीटर जल जो है दिया जाएगा। कौन से मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, तो 55 लीटर जल झारखंड सरकार जो है झारखंड के लोगों को देगी। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया गया है? यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए झारखंड की खिलाड़ी है आशा किरण बारला। किनका? आशा किरण बारला। आशा किरण बारला, तो ये देखिए, ये है आशा किरण बारला। और यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इन्हीं का चयन जो है वो किया गया था। किनका? आशा किरण बारला का। बात करेंगे यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो स्पेन में 4 से 13 अगस्त तक, स्पेन में कब से कब तक? 4 से 13 अगस्त तक यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें आशा किरण बारला का चयन जो है वो किया गया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और आशा किरण बारला का चयन किया गया है। आशा किरण बारला ने इसमें गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। आशा किरण बारला की बात करेंगे, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है आशा किरण बारला ने। आइए बात करते हैं आगे। झारखंड में कितने किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया है? किसान समृद्धि केंद्र, तो आपको बताया गया था कि भारत में, पूरे भारत में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया था। भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया था, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्यों खोला गया था?
तो किसानों को अपने खेती से जुड़ी, अपने कृषि से जुड़ी जितनी भी सारे वस्तुएं चाहिए, जितनी भी सारे चीजें चाहिए, उसको एक ही जगह पे उपलब्ध कराने के लिए ही इस किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र खोले गए थे पूरे भारत में। पूरे भारत में जब खोला गया है तो झारखंड में भी खोला गया होगा। 1714, 1714, 1714, 1714 किसान समृद्धि केंद्र जो है वो झारखंड में खोला गया है। पूरे भारत की बात की जाए 1.25 लाख पूरे भारत में, और झारखंड में कितने, 1714। ठीक है, ये आप देखिए किसान समृद्धि केंद्र, ये क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप किसान समृद्धि केंद्र। ठीक है, आइए, हाल ही में राज्य के किस जिले के शैलेंद्र पाठक भारतीय साइकिलिंग दल के प्रमुख बने हैं? शैलेंद्र पाठक की बात करेंगे तो भारतीय साइकिलिंग दल के ये प्रमुख बने हैं कौन? शैलेंद्र पाठक जी। कौन पाठक जी? शैलेंद्र पाठक जी। तो शैलेंद्र पाठक जी कहां के रहने वाले हैं? झारखंड के किस जिले के? ये जो है गढ़वा के रहने वाले, गढ़वा, गढ़वा, गढ़वा के ये रहने वाले कौन? शैलेंद्र पाठक जी। शैलेंद्र पाठक साइकिलिंग दल के प्रमुख बने हैं, साइकिल इनको बहुत अच्छे से चलाने आता है। ये कौन है? ये है शैलेंद्र पाठक जी। ठीक है, और भारतीय साइकिलिंग दल के ये प्रमुख बन गए हैं। गढ़वा जिले के ये रहने वाले हैं। झारखंड में कहां पर रहते हैं? गढ़वा में रहते हैं। गढ़वा, तो ये आप झारखंड के मैप में गढ़वा देख रहे हैं। और थोड़ा गढ़वा के बारे में बात करते हैं। गढ़वा की स्थापना कब की गई थी? 1991 में। कब? 1991 में गढ़वा की स्थापना जो है वो किया गया था। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। गढ़वा के कौन है? शैलेंद्र पाठक जी। हाल ही में झारखंड पुलिस के संतोष बोबोंगा ने किस देश में आयोजित वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? अच्छा जी, संतोष बोबोंगा ने किसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, मतलब ये बॉडी बिल्डर होंगे और वर्ल्ड पुलिस में किया गया है तो ये झारखंड पुलिस में भी होंगे। झारखंड पुलिस में है और बॉडी बिल्डर है, और इन्होंने मेडल कौन सा प्राप्त किया है? तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। कौन? संतोष बोबोंगा जी ने। ठीक है, तो ये वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कनाडा में किया गया था। कहां पे? कनाडा में। ऑप्शन की बात करें कहां पे है कनाडा? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। झारखंड पुलिस में कार्यरत है कौन? संतोष बोबोंगा जी। ठीक है, आप लोग देख पाएंगे। और इन्होंने कनाडा में जो वर्ल्ड पुलिस और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और एक नहीं बल्कि 2 गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो ये आप सभी चीजें देख सकते हैं 55 केजी के ग्रुप में, 55 केजी के ग्रुप में। और जैसा कि अभी आपको कहा गया 2 गोल्ड मेडल। कितने गोल्ड मेडल? 2 गोल्ड मेडल। ठीक है, आइए, ये आप देख सकते हैं संतोष बोबोंगा जी को। कनाडा में आयोजित किया गया वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जिसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिए हैं, 2। ठीक है, और बॉडी बिल्डर हैं तो आप इनकी बॉडी तो देख ही सकते हैं। बॉडी बिल्डर हैं तो आप इनकी बॉडी देख सकते हैं। 2 गोल्ड मेडल जो है इन्हीं बॉडी के दम पे पेश किया है। तो आइए बात करते हैं, हाल ही में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों को कोलकाता में सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों को कोलकाता में सम्मानित किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कितने? 2। अब ये 2 खिलाड़ी कौन कौन है उनके बारे में भी समझेंगे। तो झारखंड के खिलाड़ियों को अब झारखंड में तो सम्मानित किया ही जाता है, साथ ही साथ दूसरे राज्यों में भी सम्मानित किया जा रहा है। तो ये झारखंड के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। कहां पे किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। ठीक है, किन्हें किन्हें किया गया है? सुनीता मुंडा और नीतू लिंडा, यानी मुंडा और लिंडा को, सुनीता मुंडा और नीतू लिंडा को सम्मानित किया गया। कहां पे? कोलकाता में। ठीक है, किसके द्वारा? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कोलकाता के सॉल्ट लेक में ईस्टर्न सेंटर है, वहां पे 15 लोगों को सम्मानित किया गया है, और इन 15 लोग में झारखंड के भी 2 खिलाड़ी हैं।
अगर 15 लोग की बात करेंगे तो 15 लोग में टोटल जो है 12 खिलाड़ी हैं और 3 जो है वो कोच है। 15 लोगों को सम्मानित जो किया गया है उस 15 लोग में 12 खिलाड़ी है और 3 कोच है। तो इन 12 कोचों में 12 खिलाड़ियों में झारखंड के 2 खिलाड़ी हैं। कौन कौन? सुनीता मुंडा और नीतू लिंडा। ठीक है, ये है 2 खिलाड़ी। आइए आगे देखते हैं। तो आप एक तरफ देख रहे हैं सुनीता मुंडा, एक तरफ देख रहे हैं नीतू लिंडा। अब सुनीता मुंडा कौन है, नीतू लिंडा कौन है? तो ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, टी शर्ट पहने हुई है, ये है कौन? नीतू लिंडा। और आप वो जो फुटबॉल के साथ ग्राउंड पे देख रहे हैं, ठीक है, ब्लैक और ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वो है सुनीता मुंडा। तो सुनीता मुंडा, नीतू लिंडा। कौन सुनीता मुंडा है? ये है सुनीता मुंडा SM, ये है नीतू लिंडा NL। ठीक है, नीतू लिंडा। आइए, हाल ही में झारखंड कैडर के IAS ऑफिसर राजीव गोबा को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है? राजीव गोबा जी को सेवा विस्तार दिया गया है। तो सेवा विस्तार क्यों दिया गया है और ये झारखंड कैडर के IAS ऑफिसर हैं, कितने अवधि के लिए इनका सेवा विस्तार दिया गया है? ये बात करते हैं। राजीव गोबा जी को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है, 1 साल का। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 साल। अगस्त 2023 में ये रिटायर करने वाले थे। अब अगस्त 2024 के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, तो 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। सेवा विस्तार का मतलब क्या होता है? सेवा विस्तार का मतलब है कि 1 साल जो इनका कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है। ये इसी साल रिटायर करने वाले थे, इनको अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया कि 1 साल और जो ये काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, इन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा तभी इनका सेवा विस्तार दिया गया है। अच्छा काम नहीं करते तो इन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलता। तो अच्छा काम करने का कारण इन्हें जो है सेवा विस्तार दिया गया है। राजीव गोबा जी, तो राजीव गोबा जी की बात करेंगे, ये जो है 1982 के झारखंड कैडर के IAS ऑफिसर राजीव गोबा जी। तो ये आप देख रहे हैं राजीव गोबा जी को, और 1 साल का सेवा विस्तार जो है इन्हें दिया गया है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित PIEB 2023 रेसिंग कार में IIT ISM की कार को कौन सा स्थान मिला है? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक में, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है, तो बेंगलोर में PIEB 2023 कार रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। किसका? PIEB 2023 कार रेसिंग चैंपियनशिप का। IIT ISM के द्वारा भी एक कार का निर्माण किया गया है और इस कार को इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया गया था। यानी IIT ISM के द्वारा भी इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया गया था और IIT ISM को 3रा स्थान मिला है इस कार रेसिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, दूसरी बात कि IIT ISM पहली बार इस कार रेसिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट की है और पहली बार में ही IIT ISM को 3रा स्थान मिल गया है। तो बात करेंगे PIEB कार रेसिंग चैंपियनशिप की, इसका आयोजन किया गया था कहां पे? बेंगलोर में। ठीक है, IIT ISM की टीम को आप ये देख सकते हैं, यह है IIT ISM की टीम। ठीक है, IIT ISM तो कई बार बात की है IIT ISM के बारे में, झारखंड का एकमात्र IIT कॉलेज। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में जनजातीय गणना विधेयक को पेश किया गया है। तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय गणना विधेयक? जनजातीय गणना विधेयक जो है झारखंड सरकार के द्वारा। बात करेंगे झारखंड सरकार की, तो अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया गया, क्या बताया गया कि 28 जुलाई से झारखंड विधानसभा में जो मॉनसून सेशन है वो शुरू हुआ था, मॉनसून सत्र शुरू हुआ था और इस मॉनसून सत्र में झारखंड विधानसभा में जनजातीय गणना विधेयक पेश किया गया था। यानी ये जनजातीय गणना विधेयक है क्या? तो जाति आधारित जनगणना जो है झारखंड में किया जाए, ये है जनजातीय गणना विधेयक। जातीय आधारित जनगणना करने के लिए झारखंड विधानसभा में पेश किया गया था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C झारखंड। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। और जाति आधारित गणना या फिर जाति आधारित जनगणना करने के लिए ही इस विधेयक को झारखंड विधानसभा में पेश किया गया था, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत झारखंड के कितने स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया जाएगा? तो बात करेंगे अमृत भारत स्टेशन स्कीम
तो इसके तहत पूरे भारत में स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। झारखंड में कितने? झारखंड के 20 स्टेशन को। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन की बात करेंगे, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 20। देखिए बात करेंगे अमृत भारत स्टेशन स्कीम की। किसकी बात करेंगे? अमृत भारत स्टेशन स्कीम की। ठीक है, इसके तहत झारखंड के 20 स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। अब 20 स्टेशन कैसे समझते हैं। टोटल की बात करेंगे पूरे देश के 1309 स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पूरे देश के 1309 पूरे देश के 1309 स्टेशन। वहीं झारखंड की बात करेंगे तो 57 स्टेशन। ठीक है, पूरे देश के 1309, झारखंड के 57। अभी आप लोग बोलेंगे सर आपने तो 20 कहा। इन 1309 में से पहले फेज में 508 स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा। पूरे भारत में टोटल जो है 1309 स्टेशन है, जिसमें पहले फेज में 508 स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा और इन 508 में से 20 स्टेशन झारखंड के हैं। तो अगर पूछा जाए 1309 में से, तो 1309 में से 57 स्टेशन है झारखंड के। और अगर बात करें 508 में से, पहले फेज में 508 का किया जाएगा और इन 508 में से 20 स्टेशन जो है वो झारखंड के हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं और नीचे जो है झारखंड के सभी स्टेशन का नाम जो है वो दिया हुआ है। तो झारखंड के 20 स्टेशन का होगा पुनर्विकास। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य की विधानसभा में प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को पारित किया गया है? प्रतियोगी परीक्षा विधेयक ये किसके द्वारा पारित किया गया है? तो झारखंड विधानसभा के द्वारा। कौन से राज्य के विधानसभा के द्वारा? झारखंड विधानसभा के द्वारा। प्रतियोगी परीक्षा विधेयक है क्या? तो झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसमें धांधलेबाजी को रोकने के लिए ही इस विधेयक को लाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति झारखंड के किसी एग्जाम में धांधलेबाजी करता है, एग्जाम पेपर लीक करवाता है, चोरी करता है, तो उसके लिए बहुत ही कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं, अगर कोई पहली बार चोरी करते हुए किसी को पकड़ा जाए तो उसको 1 साल की सजा। ठीक है, क्या? तो 1 साल की सजा। आइए देखते हैं, 1 साल की सजा। ठीक है, अगर दूसरी बार पकड़ा जाए तो 3 साल की सजा। पहली बार चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो 1 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना। दूसरी बार पकड़ा जाए 3 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना। तो प्रतियोगी परीक्षा में जो नकल करते हैं, जो धांधलेबाजी करते हैं, उसको रोकने के लिए ही इस विधेयक को झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, आइए हाल ही में कब से रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जो है कहां पे? सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहां पे? रांची में। रांची में कहां पे? रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। कब? तो 7 अगस्त से इसकी जो शुरुआत है वो किया गया है। कब से? 7 अगस्त से। और इसके सही आंसर की हम लोग बात करेंगे तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 7 अगस्त। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए 7 अगस्त। ठीक है, आइए बात करते हैं, रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 अगस्त से सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें 30 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहां पे? 7 अगस्त से कहां पे? रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पे है? रांची में है। तो ये आप देख सकते हैं मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए आइए झारखंड के किस जिले के मेडिकल कॉलेज का निर्माण जगन्नाथ महातो के नाम पे किया जाएगा? देखिए जगन्नाथ महातो कौन थे? तो हमारे शिक्षा मंत्री थे, आप लोग जानते होंगे। तो स्वर्गीय जगन्नाथ महातो जी के नाम पर बोकारो जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। कहां पे? बोकारो में। स्वर्गीय जगन्नाथ महातो जी के नाम पे बोकारो जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण
किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करेंगे, डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। जगन्नाथ महातो, तो ये आप देख सकते हैं जगन्नाथ महातो, और इनके नाम पर बोकारो जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में कब झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया है? झारखंड आदिवासी महोत्सव। ठीक है, झारखंड आदिवासी महोत्सव के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताएं वर्ल्ड ट्राइबल डे, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्राइबल डे यानी विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड ट्राइबल डे की, तो देखिए 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे यानी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, और इसी 9 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव का शुरुआत किया गया था। अगर बात करें झारखंड आदिवासी महोत्सव की, तो 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 9 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव की शुरुआत जो है वो किया गया था। ये आप देख सकते हैं झारखंड आदिवासी महोत्सव कहां पे? रांची में। झारखंड के कितने शिक्षकों का चयन जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया था? क्या होगा सही आंसर? अगर झारखंड के शिक्षकों की बात करेंगे तो आपको बताया गया था कि झारखंड के कितने शिक्षकों का, झारखंड के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के लिए नामित जो है वो किया गया था। ठीक है, झारखंड के कितने शिक्षक? 3 शिक्षक। लेकिन ये नामित किसके द्वारा किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सभी राज्य अपने अपने शिक्षकों को नामित करते हैं। जैसे झारखंड सरकार की बात करें, झारखंड सरकार के द्वारा 3 शिक्षकों को नामित किया गया। 3 शिक्षकों को नामित किया गया मतलब है 3 शिक्षकों के नाम जो है केंद्र सरकार के पास भेजा गया कि हम जो है इन 3 शिक्षकों के नाम भेजते हैं, आप जो है इन 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करें। अब आखिरी फैसला केंद्र सरकार का होता है कि वो 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देता है, 2 को देता है, 1 को देता है, या फिर किसी को नहीं देता है। तो हालांकि 3 शिक्षकों को नामित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया जाएगा। झारखंड के कितने? झारखंड के 2 शिक्षकों को। ऑप्शन की बात करेंगे, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 शिक्षकों को नामित जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, आइए हाल ही में झारखंड के कितने पंचायतों को आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है? झारखंड के पंचायतों के द्वारा अच्छा काम किया गया है, और इसीलिए झारखंड के कितने 26 पंचायतों को आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं झारखंड के 26 पंचायतों को आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है, और आईएसओ सर्टिफिकेट देने में किला केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने मदद किया है। ठीक है, आइए हाल ही में कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झारखंड की बेला घोष ने कौन सा पदक जीता है? अभी हम लोग देखे थे किन के बारे में? वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अभी हम लोग देखे थे ना, संतोष बोबोंगा जी के बारे में। उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, वो भी 2 गोल्ड मेडल। तो उनकी तरह ही बेला घोष जो कि झारखंड पुलिस में कार्यरत हैं, इन्होंने भी 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। ऑप्शन की बात करेंगे तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 गोल्ड मेडल। किसमें? तो कनाडा में आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। और इस वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में किन्होंने? तो बेला घोष। ये आप देख सकते हैं
आप देख रहे हैं ये है बेला घोष और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। 2 कितने? तो 2 गोल्ड मेडल। आइए, हाल ही में कब झारखंड में झारखंड स्टेट अवार्ड का आयोजन किया जाएगा? तो झारखंड में झारखंड स्टेट अवार्ड का आयोजन किया जाएगा नहीं, बल्कि झारखंड स्टेट अवार्ड का आयोजन किया गया है। तो कब किया गया है? 11 अगस्त को। ठीक है, 11 अगस्त को झारखंड स्टेट अवार्ड का आयोजन किया गया है। क्या है ये झारखंड स्टेट अवार्ड? है क्या झारखंड स्टेट अवार्ड है क्या? तो झारखंड के वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने किसी ना किसी प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त किया हो। कौन खिलाड़ी? झारखंड के वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने किसी ना किसी प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त किया हो, उन खिलाड़ियों को इस दिन सम्मानित किया गया है। कब? 11 अगस्त को। ऑप्शन की बात करेंगे, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 11 अगस्त। ठीक है, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जो खिलाड़ी हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। आइए, हाल ही में संघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 को कब शुरू किया गया है? संघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को। अब ये जो संघन मिशन इंद्रधनुष है, इसे 7 अगस्त को शुरू किया गया है। 7 से 12 अगस्त, 11 से 16 सितंबर और 9 से 14 अक्टूबर 3 बार इसे आयोजित किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं संघन मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, आइए, झारखंड में कितने स्कूल को एक्सीलेंस स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो झारखंड में एक्सीलेंस स्कूल के रूप में 80 स्कूल्स को विकसित किया गया है। ठीक है, और इन 80 स्कूल्स का उद्घाटन भी किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। झारखंड में और कितने स्कूल? झारखंड में और 5000 स्कूलों को एक्सीलेंस स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं झारखंड में ऑलरेडी 80 स्कूल जो है वो चल रहे हैं एक्सीलेंस स्कूल के रूप में, और इन 80 स्कूलों का जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को सुखाड़ राहत के लिए कितनी सहायता राशि दिया गया है? तो आप देखे होंगे कि झारखंड के 22 जिले जो है सूखाग्रस्त घोषित किए गए थे। 22 जिलों के 226 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। तो इसी में केंद्र सरकार झारखंड सरकार को 500 करोड़ की सहायता राशि दी है। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को 500 करोड़ की सहायता राशि दिया गया है। और बात करेंगे झारखंड सरकार की, तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के किसानों को 3500 रुपए की जो सहायता राशि है वो दिया गया है सुखाड़ राहत योजना के तहत। तो झारखंड में सुखाड़ राहत योजना लाई गई थी, जिसमें झारखंड के किसानों को 3500 रुपए की सहायता राशि दी गई थी। और अब जो है केंद्र सरकार झारखंड को मदद करने के लिए 500 करोड़ की राशि जो है सुखाड़ राहत योजना के तहत दी है। आइए, झारखंड के कितने छात्रों को मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दिया गया है? तो एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसका नाम है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, अब इस स्कॉलरशिप स्कीम में होता क्या है? तो झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में भेजा जाता है पढ़ने के लिए, और विदेशों में जो उनका खर्चा होता है वो पूरा खर्चा झारखंड सरकार उठाती है। कौन से स्कीम के तहत? मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम, यानी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना। इस वर्ष इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत झारखंड के 25 स्टूडेंट्स को दिया गया है। ठीक है, इस वर्ष इस स्कीम के तहत झारखंड के 25 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जो है वो दिया गया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए, हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में 108 एम्बुलेंस को शुरू किया गया है?
तो 108 एम्बुलेंस को 5 जिलों में, झारखंड के कितने जिलों में, झारखंड के 5 जिलों में, कौन कौन से 5 जिले, धनबाद, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदग्गा, रामगढ़, ये वो 5 जिले हैं। धनबाद, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदग्गा और रामगढ़ में 108 एम्बुलेंस को शुरू किया गया है। अब ये 108 एम्बुलेंस डिजिट नहीं है, 108 ऐसा नहीं है कि 100 एम्बुलेंस, 105 एम्बुलेंस, 110 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस, ऐसा नहीं है। एम्बुलेंस शुरू हुआ है जो कि 108 एम्बुलेंस है, मतलब 108 आप डायल करेंगे तो ये एम्बुलेंस आपके लिए सेवा देंगे, ठीक है। तो 108 डायल करने पर आपको ये एम्बुलेंस मिलेगी। 108 एम्बुलेंस के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन एम्बुलेंस को 108 एम्बुलेंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 108 एम्बुलेंस हो गया, 1 2 इस तरीके से 108, ठीक है। चलिए, झारखंड के 5 जिलों में हाल ही में झारखंड के किस नगर निकाय में पेयजल उपलब्ध करने के लिए 1447 करोड़ की राशि स्वीकृति दी गई है? झारखंड के कितने नगर निकाय में? तो झारखंड के टोटल जो है 15 नगर निकायों में झारखंड सरकार के द्वारा पेयजल को उपलब्ध करने के लिए 1447 करोड़ की राशि जो है वो स्वीकृति दिया गया है। झारखंड के कितने नगर निकायों में? झारखंड के 15 नगर निकायों में। इस चीज को आप लोग याद रखिए, 15 नगर निकायों में स्वच्छ पेयजल जो है लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो अभी हम लोग वर्ल्ड ट्राइबल डे के बारे में बात किए। 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और इस दिन जो है झारखंड आदिवासी महोत्सव का भी शुरुआत किया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे 9 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त, ऑप्शन डी। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, तो ये आप देख सकते हैं विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, और झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन भी इस दिन जो है वो किया गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में कब शहीद निर्मल महातो का शहादत दिवस मनाया गया है? शहीद निर्मल महातो की बात करेंगे तो 8 अगस्त को इनका जो शहादत दिवस है वो मनाया गया है। 8 अगस्त 1987 में, 1987 में जमशेदपुर में ये शहीद हो गए थे, शहीद निर्मल महातो, ठीक है। तो शहीद निर्मल महातो का शहादत दिवस जो है वो 8 अगस्त को मनाया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने पशुपालकों को दुधारू पशु का वितरण किया जाएगा? अब ये दुधारू पशु क्या है? तो वो पशुएं जो दूध देती है, जैसे बकरी, जैसे गाय, जैसे भैंस, जैसे भेड़, ये सभी जो पशु है वो दूध देते हैं, तो दूध देने वाले पशुओं को दुधारू पशु कहते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 11,550 लोगों को दुधारू पशु दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? ताकि लोगों के अंदर जो है वो पशु के बारे में क्या हो, जागरूक हो और लोग पशुपालन को बढ़ावा दें। तो लोगों के अंदर पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए दुधारू पशु का वितरण झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। 11,550 लोगों को दुधारू पशु जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो दुधारू पशु का मतलब है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सभी पशु है, ठीक है। और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ही झारखंड सरकार दुधारू पशु का वितरण जो है झारखंड में करेगी। आइए आगे देखते हैं, तो आगे है हमारा, हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक्सेलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? एक्सेलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, और इसका आयोजन कहां पे? तो IIM रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची में। ऑप्शन की बात करेंगे बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा IIM रांची में। 5 और 6 जनवरी को इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 2024 में। कब? 5 और 6 जनवरी 2024 में। IIM रांची, तो ये आप IIM रांची देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, ठीक है। आइए, झारखंड के किस शहर में झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अब कोक प्लांट को लगाने की अनुमति नहीं दिया जाएगा? तो कोक प्लांट की बात करेंगे, कोयले की तरह ही एक प्लांट होता है और ये जो है धनबाद में, ठीक है। झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा धनबाद में किसी भी प्रकार की कोई प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी या फिर प्रदूषण फैलाने वाली प्लांट का निर्माण जो है वो नहीं करने दिया जाएगा। झारखंड के धनबाद में झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी भी पोल्यूशन फैलाने वाली प्लांट का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धनबाद में एयर क्वालिटी ऐसे ही बहुत खराब हो चुका है, इसीलिए
और बात करेंगे धनबाद जो है झारखंड का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां पे किसी भी प्लांट की अनुमति जो है झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं दे रही है। ठीक है, चलिए तो ये आप देख लिए हैं। आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड में पशुओं के इलाज के लिए कितने एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा? तो झारखंड में पशुओं का इलाज करने के लिए कितने एम्बुलेंस शुरू की जाएगी? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 236। झारखंड में 236 एम्बुलेंस को पशुओं को इलाज करने के लिए ही शुरू किया जाएगा। मान लेते हैं कि आपने कोई पशु पाला और आपका पशु जो है बीमार पड़ गया, तो आप इस एम्बुलेंस का उपयोग कर पाएंगे। रास्ते में बहुत सारे पशु हैं जिनको चोट लग जाती है, जिन्हें बीमार हो जाते हैं, उन पशुओं का भी इलाज करने के लिए 236 एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा। तो पशु एम्बुलेंस के रूप में हम लोग समझ सकते हैं झारखंड में 236 जो है पशु एम्बुलेंस को शुरू जो है वो किया जाएगा। ठीक है, आइए हाल ही में कब से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किया जाएगा? हर घर तिरंगा अभियान पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है 13 अगस्त को। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को चलाया गया है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखें। हाल ही में राज्य के किस जिले के रामरेखा धाम मंदिर को रामायण सर्किट योजना से जोड़ा जाएगा? अब ये रामायण सर्किट योजना क्या है, इसके पहले समझते हैं इसके बारे में। रामायण सर्किट योजना वो है जहां पे जब प्रभु श्री राम जब वनवास जा रहे थे, तो वनवास जाते समय उन्होंने जिस जिस स्थान पे विश्राम किया था, जिस जिस स्थान पे रुके थे, उन सभी जगहों को आपस में लिंक किया जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा। वो है रामायण सर्किट योजना। मानते हैं कि रामायण में जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास गए थे, तो वो मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में रुके थे, उसके बाद झारखंड में रुके थे, पश्चिम बंगाल में रुके थे, छत्तीसगढ़ में रुके थे। तो जिन जिन क्षेत्रों में रुके थे उन क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। यह है रामायण सर्किट योजना। और ऐसा माना जाता है कि रामरेखा धाम मंदिर में प्रभु श्री राम जो है वो रुके थे। तो रामरेखा धाम मंदिर है कहां पे? ये सिमडेगा जिले में है। झारखंड के सिमडेगा जिले में है रामरेखा धाम मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि इस रामरेखा धाम मंदिर में प्रभु श्री राम आके जो है वो रुके थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं रामायण सर्किट योजना, और ये आप देख रहे हैं रामरेखा धाम मंदिर कहां पे? ये तो सिमडेगा जिले में है। ठीक है, आइए हाल ही में कब झारखंड में झारखंड स्टेट अवार्ड्स का आयोजन किया गया है? तो अभी हम लोग देखें 11 अगस्त को, और इसके बारे में हम लोग बात किए भी हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में कब संपूर्ण झारखंड पुस्तक का विमोचन किया गया है? संपूर्ण झारखंड ये एक बुक है और इसका विमोचन जो है 10 अगस्त को किया गया है। कब किया गया है? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को संपूर्ण झारखंड पुस्तक का विमोचन किया गया है। और 10 अगस्त को आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव एवं गम्हरिया निवासी प्रोफेसर रवि शंकर प्रसाद व अजय कुमार के द्वारा संपूर्ण झारखंड पुस्तक का विमोचन किया गया है। कहां पे किया गया है? जमशेदपुर में। तो ये आप बुक देख सकते हैं संपूर्ण झारखंड, और इसका विमोचन जो है वो किया गया है 10 अगस्त को। झारखंड के किस संस्था के द्वारा इसरो के लिए एक लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया जा रहा है? तो इसरो के लिए एक लॉन्चिंग पैड का निर्माण जो है HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन की बात करेंगे बी, HEC, और इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात किए हैं। ठीक है, हाल ही में स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में आशा किरण बारला ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आशा किरण बारला का चयन किया गया है, और ये जो यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स है ये स्पेन में आयोजित किया गया है, और इसमें आशा किरण बारला ने सिल्वर मेडल, कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 800 मीटर की रेस में इसमें आशा किरण बारला ने सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में। वहां पे आपको शायद गोल्ड मेडल बता दिए थे ना, वहां पे आपको गोल्ड मेडल बता दिए थे ना, सिल्वर होगा। चलिए हाल ही में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की जयंती कब मनाई गई है? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव 12 अगस्त को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की जयंती जो है वो मनाई गई है। तो 1857 की क्रांति में इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। इनका जो अभी जयंती है वो 12 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। आइए हाल ही में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा झारखंड के कितने खिलाड़ियों को
सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार दिया गया, खिताब दिया गया है 2। अभी आपको बताया गया क्या कि 11 अगस्त को झारखंड स्टेट अवार्ड का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के बहुत सारे खिलाड़ियों को, टोटल 256 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। किसमें? तो झारखंड स्टेट अवार्ड में। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, बेस्ट प्रॉमिसिंग एथलीट के रूप में अष्टम उरांव, आशा किरण बारला, संगीता कुमारी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन स्पोर्ट्स में आसुंता लकड़ा, सिल्वानुस डुंगडुंग। तो ये झारखंड के खिलाड़ियों की लिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, लटकाया जा रहा है। ये आप झारखंड के खिलाड़ियों की लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के कितने छात्रों को साइकिल के लिए सहायता राशि दिया जाएगा? तो झारखंड के कितने छात्रों को साइकिल के लिए सहायता राशि दिया जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड के छात्रों को साइकिल के लिए सहायता राशि देगी झारखंड सरकार। कितनी देगी? 3,500 रुपये। कितनी? 3,500 रुपये। मतलब देखिए, कई साल से झारखंड के जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उन्हें साइकिल नहीं दिया गया है। आपको अगर पता हो, पेन को रख देते हैं, आपको अगर पता हो कि पहले जो है झारखंड के सरकारी स्कूल के छात्रों को साइकिल दिया जाता था, तो अब जो है झारखंड सरकार साइकिल ना देकर बल्कि उन छात्रों को पैसा देगी और वो छात्र साइकिल खरीद लेंगे। तो 3,500 यानी 3,500 रुपए की सहायता राशि जो है सभी छात्रों को दिया जाएगा, जिससे वो लोग साइकिल को खरीदेंगे। तो साइकिल खरीदने के लिए 3,500 की राशि जो है झारखंड सरकार देगी। ठीक है, और 3,500 को राशि को देने के लिए झारखंड सरकार ने 127 करोड़ की राशि जो है आवंटित किया है। इन 127 करोड़ में से ही झारखंड के सभी छात्रों को 3,500 रुपए की सहायता राशि दिया जाएगा। आइए, झारखंड के किस जिले में 100 एकड़ भूमि पर एक पार्क का निर्माण किया जाएगा? इसके बारे में बताया गया था देवघर में। देवघर में 100 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण किया जाएगा। देवघर जिले में कोई भी बड़ा पार्क नहीं है, इसलिए देवघर जिले में एक बड़ा पार्क निर्माण करने के लिए 100 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 100 एकड़ भूमि पर एक पार्क का निर्माण देवघर जिले में किया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड में कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए कितने रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है? तो झारखंड सरकार ने कोविड-19 की जो महामारी है उसमें रोकने के लिए और उसको रोकने के प्रयासों में खर्च करने के लिए पैसा जो है 114 करोड़ की राशि को स्वीकृति दिया है। ठीक है, 114 करोड़। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा 114 करोड़। इस चीज को आप लोग याद रखिए। आइए, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के गांव में सड़क का निर्माण करने के लिए कितनी की सहायता राशि की स्वीकृति दी गई है? तो झारखंड के गांव में अच्छे सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार 670 करोड़ की जो अमाउंट है वो खर्च करेगी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर गांवों की बात करें तो गांवों में कितनी अच्छी सड़क होती है ये तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि झारखंड के गांव में कितनी अच्छी सड़क होती है। तो गांव में अच्छी सड़क बनाने के लिए 670 करोड़ का अमाउंट की स्वीकृति झारखंड सरकार दी है। अब ये आप देख सकते हैं, ये है झारखंड के गांवों के सड़क की हालत। तो झारखंड के गांवों में अच्छा सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड कोडरमा को। किसे? कोडरमा को। कोडरमा जिले के प्रशासन के द्वारा कोडरमा जिले के छात्रों को फ्री में बेसिक कंप्यूटर का जो ट्रेनिंग है वो दिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि फ्री में बेसिक कंप्यूटर का कोर्स जो है वो कराया गया है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा कोडरमा जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। ठीक है, देश में खसरा से होने वाले मौतों में झारखंड का स्थान कितनवा है? तो खसरा एक वायरल डिजीज है और इसमें झारखंड को पहला स्थान दिया गया है पूरे देश में होने वाले मौतों में। पूरे देश में खसरा से 14 मौत हुई थी, जिसमें झारखंड में 9 मौतें हुई थी। झारखंड में 9 बच्चों की मौत हुई थी। खसरा वायरल डिजीज है। जिस तरीके से कोरोना एक वायरल डिजीज है, संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसी तरीके से खसरा भी एक संक्रामक रोग है। ठीक है, आइए, झारखंड में राज्य के किस जिले में एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन रांची में। कहां पे?
रांची में ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। रांची में एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 27 अक्टूबर से 10 टीमें जो है पार्टिसिपेट करेगी। एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप कहां पे? रांची में। आइए, हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में झारखंड सरकार के द्वारा ओबीसी को ईडब्ल्यूएस में आरक्षण दिया गया है? तो ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी को ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन दिया गया है झारखंड के कितने जिलों में? 7 जिलों में। कितने जिलों में? झारखंड के 7 जिलों में ओबीसी को ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी क्या है? अदर बैकवर्ड कास्ट। ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनके लिए ये जो ओबीसी का आरक्षण है वो दिया जाता है। तो 7 जिलों में, और ये 7 जिले कौन कौन से हैं तो आप लोग देख सकते हैं, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, लातेहार और खूंटी। ये है 7 जिले। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में कब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अबुआ आवास योजना का उद्घाटन किया गया है? अबुआ आवास योजना क्या है? इस अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के लोगों को 3 कमरों का एक आवास दिया जाएगा। 3 कमरों का एक आवास दिया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास का नाम आप लोग सुने होंगे। प्रधानमंत्री आवास के तरह ही अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें लोगों को घर दिया जाता है। घर। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार चलाएगी और ये भी लोगों को घर देगी, 3 कमरों का एक घर। और इसका उद्घाटन जो है 15 अगस्त को किया गया है, स्वतंत्रता दिवस पर। किनके द्वारा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। आंसर की बात करेंगे, सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त। ठीक है, अबुआ आवास योजना। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड पुलिस के कितने कर्मियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है? तो वीरता के लिए 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस के 17 कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे, ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, हाल ही में झारखंड के किस प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है? कौन से प्रमंडल में? कोल्हान प्रमंडल में। आपको तो बताया गया था सुबह 5 बजे की क्लास में, आपको बताया गया था कोल्हान प्रमंडल में कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। कोल्हान प्रमंडल यानी कोल्हान डिवीजन। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी, कोल्हान। कोल्हान डिवीजन, कोल्हान प्रमंडल। अगर प्रमंडल की बात करें, झारखंड में कितने प्रमंडल है? झारखंड में 5 प्रमंडल है। कितने हैं? झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं। तो आप देख सकते हैं कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला कहां पे? तो कोल्हान प्रमंडल में, कोल्हान डिवीजन में। ठीक है, कोल्हान डिवीजन। तो ये आप देखिए नीचे आपको झारखंड के दक्षिण में देखने को मिलेगा कोल्हान प्रमंडल। कई बार पूछा जाता है कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा प्रमंडल है? तो कोल्हान प्रमंडल है। आइए, राज्य में अब मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत किस वर्ग को छात्रवृत्ति दिया जाएगा? बात करेंगे मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम की, तो अब तक झारखंड के एसटी और एससी को ही इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलता था। ठीक है, एसटी, एससी और ओबीसी को, सॉरी, एसटी को भी मिलता था, एसटी को भी मिलता था और ओबीसी को भी मिलता था। किसके किसे मिलता था? एसटी को, एससी को, ओबीसी को। अब जो है ईडब्ल्यूएस, जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है, अगर वो बनवाएंगे ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा उन लोगों को भी क्या किया जाएगा? तो छात्रवृत्ति दी जाएगी इस मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत। ठीक है, इस वर्ष 25 छात्रों को छात्रवृत्ति दिया गया है। झारखंड के किस जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? मेडिकल कॉलेज का निर्माण रांची में, और रांची में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए जगह भी चिन्हित कर लिया गया है। 140 एकड़ भूमि पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है रांची में किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में रांची स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय को टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा स्थान दिया गया है? हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। अर्का जैन विश्वविद्यालय रांची में नहीं बल्कि जमशेदपुर में है। अर्का जैन विश्वविद्यालय की बात करेंगे, रांची में नहीं बल्कि जमशेदपुर में है। और अर्का जैन विश्वविद्यालय को टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में कितना? तो तीसरा स्थान दिया गया है टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है,
तो अर्का जैन विश्वविद्यालय आप देख सकते हैं, और अर्का जैन विश्वविद्यालय को टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में तीसरा स्थान दिया गया है। कहां पर? ये जमशेदपुर में है, और ये है अर्का जैन विश्वविद्यालय यानी अर्का जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के किस जिले में हॉलीडे होम का निर्माण किया जाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा कहां पे हॉलीडे होम का निर्माण जो है वो किया जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? देवघर में। कहां पे? देवघर में। देवघर में एम्स का निर्माण किया गया है, देवघर में एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, देवघर में जो 5 स्टार होटल है उसका निर्माण किया जाएगा, देवघर में 100 एकड़ भूमि पर एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो इन सब के निर्माण किए जाने पर देवघर में क्या बढ़ेगी? देवघर में टूरिज्म बढ़ेगी। जब देवघर में टूरिज्म बढ़ेगा तो वहां पे लोगों के रहने की भी व्यवस्था करनी होगी, तो इसके लिए हॉलीडे होम का निर्माण देवघर जिले में किया जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। ठीक है। कुछ इस प्रकार से हॉलीडे होम का निर्माण देवघर में किया जाएगा। और ये जितने भी करंट अफेयर्स है इन सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं, बस आज की क्लास में रिवीजन कर रहे हैं। हाल ही में राज्य के कितने जिलों में एक्सपोर्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो राज्य के सभी जिलों में एक्सपोर्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। और झारखंड सरकार अब झारखंड में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। एक्सपोर्ट को, झारखंड से दूसरे राज्यों में वस्तुएं एक्सपोर्ट की जाएगी, इसलिए झारखंड के सभी जिलों में एक्सपोर्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में जिले कितने हैं? 24 जिले हैं, तो झारखंड में 24 एक्सपोर्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 24। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा? साइबर क्राइम को रोकने के लिए झारखंड में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। हालांकि झारखंड में कहां पे इसका निर्माण किया जाएगा इसके बारे में अभी बताया नहीं गया है, तो आप बस मोटे मोटे तौर पर यह याद रखें कि झारखंड में साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरह ही झारखंड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण झारखंड में किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में राज्य के किस जिले में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा? रांची में। कहां पे? रांची में। 14 करोड़ की लागत से ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा, इसके बारे में आपको बताया गया था। झारखंड के किस जिले में 3 टूरिस्ट प्लेस को टूरिस्ट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा? तो रांची के 3 टूरिस्ट प्लेस को टूरिस्ट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, रांची। अब ये 3 टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं? गैतलसूद डैम रांची में है, हुंडरू वाटरफॉल रांची में है, जोना वाटरफॉल रांची में है। ये है गैतलसूद डैम। तो टूरिस्ट कॉरिडोर के साथ रांची के 3 टूरिस्ट प्लेस को, कौन कौन से? गैतलसूद डैम, हुंडरू वाटरफॉल, जोना वाटरफॉल, 3 टूरिस्ट प्लेस को। हाल ही में किस जिले में पलाश नाट्य महोत्सव को शुरू किया गया है? पलाश नाट्य महोत्सव कहां पे? तो रांची में। ठीक है। 22 अगस्त को यह शुरू किया गया था। 22 से 28 अगस्त तक पलाश नाट्य महोत्सव का आयोजन रांची में किया गया था। तो इस चीज को आप लोग याद रखें, पलाश नाट्य महोत्सव। झारखंड के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा? तो पहले कहा गया था कि झारखंड के 6 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, लेकिन बाद में कहा गया कि झारखंड के 8 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8। झारखंड में अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, झारखंड में अभी वर्तमान में 6 साइबर पुलिस स्टेशन है और 8 जो है नए निर्माण किए जाएंगे। ऑप्शन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन डी। कितने? तो ऑप्शन डी होगा 8। ठीक है। आइए बात करते हैं झारखंड में अभी कहां पे साइबर पुलिस स्टेशन है। तो यह है वर्तमान में जामतोड़ा में आपको देखने को मिलेगा, धनबाद में आपको देखने को मिलेगा, गिरिडीह, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, इन जगहों पे साइबर पुलिस स्टेशन ऑलरेडी हैं। ठीक है। और ऊपर जो आप जिले देख रहे हैं, ऊपर में कौन कौन से जिले हैं? ऊपर में है रांची, हजारीबाग, लातेहार, बोकारो, दुमका, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। तो इन जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। अभी निर्माण किया गया नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एसबीआई के द्वारा यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड के पुलिस कर्मियों का कितने राशि का बीमा करा जाएगा? यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड के पुलिस ऑफिसर्स का
कितने रुपए का इंश्योरेंस कराया जाएगा। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झारखंड के जो भी पुलिसकर्मी है उनका इंश्योरेंस करेगी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। और एसबीआई ये जो इंश्योरेंस है निःशुल्क करेगी, फ्री में करेगी। कितने रुपए का? 50 लाख का। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 50 लाख का। एसबीआई के द्वारा झारखंड पुलिस के लिए 50 लाख का जो इंश्योरेंस है वो किया जाएगा एसबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए। हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आदिवासी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो आईआईएम रांची में अगस्त में ही। ठीक है, आईआईएम रांची में 26 और 27 अगस्त को आदिवासी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहां पे? आईआईएम रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। झारखंड के किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा या फिर पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा? दुमका में। कहां पे? दुमका में। और पूरी डिटेल में आपको बताया गया था सुबह के क्लास में। 60 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें से 30 मेल्स होंगे, 30 फीमेल्स होंगे। संथाल परगना डिवीजन के 15 मेल्स और 15 फीमेल्स को फ्री में, बाकी लोगों को पैसा देकर, पूरी डिटेल में आपको बताया गया था। तो कोई बोलेगा नहीं कि सर पूरी डिटेल में नहीं बताएं। दुमका में क्या बोल रहे हैं, दुमका में पायलट ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा या फिर पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा। ठीक है। हाल ही में कब झारखंड सरकार के द्वारा और टाटा ग्रुप के बीच में एक एमओयू हुआ है हाइड्रोजन इंजन प्लांट के लिए? तो आपको भी पता है, कई बार आपको बताया गया है। कहां पे? तो जमशेदपुर में भारत का पहला और विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। और इस प्लांट का निर्माण जो है, इस प्लांट की स्थापना जो है टाटा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए टाटा कंपनी और किसके बीच में? झारखंड सरकार के बीच में एमओयू हुआ है। और ये एमओयू हुआ है 25 अगस्त को। कब हुआ है? तो 25 अगस्त को ये एमओयू जो है वो हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, हाइड्रोजन इंजन प्लांट की बात करेंगे तो आपको पता होगा जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा झारखंड हाईकोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ई सेवा केंद्र की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस संजय मिश्रा। झारखंड हाईकोर्ट जो कि रांची में है, इसके चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस संजय मिश्रा। और इन्हीं के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप ये देख रहे हैं जस्टिस संजय मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए। ठीक है। हाल ही में कब से राज्य में 38वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा की शुरुआत किया गया है? तो इसकी शुरुआत 25 अगस्त से किया गया है। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक इसे जो है चलाया जाएगा। और लोगों को नेत्र दान करने के लिए ही इस पखवाड़ा का आयोजन जो है वो किया गया है। ठीक है। हाल ही में कहां पे इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? तो किया गया है रांची में, शुरू किया गया है इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो। कहां पे? रांची में। ठीक है, चलिए। हाल ही में कितने व्यक्तियों को वाराणसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान दिया गया है? तो झारखंड के 2 व्यक्तियों को, झारखंड के 2 व्यक्तियों को वाराणसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान दिया गया है। 2018 से यह सम्मान नहीं दिया जा रहा था, 2023 में यह सम्मान दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 2018 के लिए पूनम को दिया गया है, 2019 के लिए डॉक्टर विनय कुमार को, 2020 के लिए अनिल प्रभाकर को, 22 के लिए रतन वर्मा और 23 के लिए विनय सौरभ। तो रतन वर्मा और विनय सौरभ ये जो है झारखंड के हैं। तो झारखंड के 2 व्यक्तियों को बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में हुआ है? एशियन गेम्स के लिए आशा किरण बारला की बहन फ्लोरेंस बारला का चयन हुआ है। किनका चयन हुआ है? एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में फ्लोरेंस बारला का चयन किया गया है। ऑप्शन में कहां पे है फ्लोरेंस बारला? बी में है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यह है फ्लोरेंस बारला। आशा किरण बारला और फ्लोरेंस बारला दोनों दिखने में सेम है। तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कि इसमें से आशा किरण बारला कौन है और फ्लोरेंस बारला कौन है। तो आप देख सकते हैं इसमें से एक जो है आशा किरण बारला है, दूसरी फ्लोरेंस बारला है। बाकी आप समझ जाएं कौन सा आशा है कौन सा फ्लोरेंस है। ठीक है। तो आई थिंक हम बोल रहे हैं आई थिंक ये जो है आशा किरण बारला है और ये जो है फ्लोरेंस बारला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये है आशा किरण बारला। आशा किरण बारला, ये आशा किरण बारला है। ठीक है, फ्लोरेंस बारला का चयन हुआ है। ठीक है, चलिए। कहाँ गया क्वेश्चन?
झारखंड के किस जिले में केमिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर से निपटने के लिए एक सेंटर का निर्माण किया जाएगा? रांची में किया जाएगा, रिम्स में, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में केमिकल और न्यूक्लियर से निपटने के लिए एक सेंटर का निर्माण किया जाएगा, आपको बोला गया था। ठीक है, हाल ही में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में ईस्ट जोन में रांची को कौन सा स्थान मिला है? ईस्ट जोन में रांची को पहला स्थान मिला है। ओवरऑल पूरे देश में 11वां स्थान मिला है। तो आप देख सकते हैं 10 लाख की आबादी वाले क्षेत्रों में रांची को पूर्वी क्षेत्र में ईस्ट जोन में पहला स्थान मिला है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में। अगर बात करेंगे हम लोग ओवरऑल पूरे देश की, इसमें रांची को 11वें स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर सूरत को, दूसरे स्थान पर उदयपुर को, तीसरे स्थान पर वाराणसी को, रांची को 11वें स्थान पर ओवरऑल। अगर बात करें ईस्ट जोन की, तो ईस्ट जोन में रांची को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, किस राज्य सरकार के द्वारा एससी और एसटी बिजनेसमैन के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएगी? झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, आपको डिटेल में बताया जा चुका है। हाल ही में झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आपको पहले ही बताया गया कि 3 शिक्षकों को नामित किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, लेकिन फाइनली मोहर जो है केंद्र सरकार के द्वारा 2 शिक्षकों को लगाया गया है। तो झारखंड के 2 टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक। मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक। ठीक है, झारखंड के किस जिले को देसी मागुर मछली का हब बनाया जाएगा? तो पूर्वी सिंहभूम को, ईस्ट सिंहभूम, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देसी मागुर मछली का हब जो है पूर्वी सिंहभूम को। हाल ही में अमेरिका में आयोजित 7वें फिल्म फेस्टिवल की जूरी में झारखंड के किस शहर की निवासी शामिल हुई है? जमशेदपुर की। ठीक है, विजय शर्मा, और ये है विजय शर्मा, और ये जो है शामिल हुई है जमशेदपुर में, अमेरिका में। हाल ही में प्रभात खबर के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य के कितने लोगों को झारखंड गौरव सम्मान दिया गया है? झारखंड गौरव सम्मान 26 लोगों को। किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रभात खबर के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें प्रभात खबर के 40 साल पूरे हुए थे। तो इसमें झारखंड के 26 लोगों को झारखंड गौरव सम्मान दिया गया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो दोनों मिलकर जो है इस गौरव सम्मान को दी है। तो ये आप देख रहे हैं, एक तरफ झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को और एक तरफ देख रहे हैं झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कैंसर रोगियों को कितनी राशि तक चिकित्सा सुविधा दी जाएगी? 25 लाख तक। ठीक है, आपको बताया गया था। हाल ही में किस जिले में स्थित राजरप्पा में कोयले का भंडार मिला है? राजरप्पा कहां पे है? रामगढ़ में है, और सीसीएल को राजरप्पा में कोयले का एक भंडार जो है वो मिला है। ठीक है, चलिए, हाल ही में आईआईटी आईएसएम के कितने छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका मिला है? तो आईआईटी आईएसएम के 6 छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका मिला है। ऑप्शन की बात करेंगे, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपर्णा सिंह, ख्वाजा आलमगीर अहमद, शत्रुघ्न ठाकुर, सपन कुमार पंडित और अभिषेक प्रीति कुमारी, ये जो है टोटल 6 स्टूडेंट्स है आईआईटी आईएसएम की, जो कि धनबाद में है। झारखंड के किस शहर को झारखंड सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में डेवलप किया जाएगा? जमशेदपुर को। और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा क्लीन एयर सर्वे 2023 में झारखंड के कितने शहरों को शामिल किया गया है? 3 शहरों को, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। रांची को 38वां स्थान दिया गया है, जमशेदपुर को 42वां, धनबाद को 19वां। टोटल अगर शहरों की बात करें 47 जिलों को, टोटल 47 जिलों को ही शामिल जो है इसमें किया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखें, किस शहर की, किस जिले की एयर क्वालिटी कैसी है, उस आधार पर उसको रैंक जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखें, किसके द्वारा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास, जहां पे हम लोग पूरे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन किए और 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा किए थे, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में हम लोग देखें और सभी चीजों को डिटेल में समझे हैं। तो फिलहाल चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करें। सुबह 5 बजे झारखंड के डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, तो मेरे साथ जुड़े सुबह 5 बजे और उस क्लास में आकर झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करें। तो फिलहाल
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।